अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम्स में आपको कोशिश ये करता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात आपको बताऊँ जो आपके लिए और आपकी औलाद के लिए और आपके जो इर्द गिर्द आपके जो दोस्त अहबाब का दायरा है उनके लिए जो है ना किसी हिसाब से जो है ना वो एक मस्बत पैगाम साबित हो। जुआ जो है ना ये एक ऐसा जुर्म है कि जिस तरह होता है ना कैदी को किसी को सज़ा हो जाए तो उसके सारे घर वाले जो है ना उस चीज़ की सज़ा का जो खमाजा वो भुगतते हैं। एक बंदा जो जेल में होता है, अब किस तरह से उसके घर वाले जो हैं अपने अपने वसाइल को जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं अपने लिए, जो है ना वो एक टाइम की अगर रोटी उनको मिले या ना मिले वो जेल में जो बंदा होता है ना उसके लिए वो पूरी करते हैं। दूसरा जो नशई होता है जिसको हेरोइन लग जाए या इस तरह की लत उसको लग जाए तो वो भी सारे घर वालों के लिए जो है ना एक मौत का जो है ना वो पैगाम बना होता है और उनके लिए जो है ना उसकी ज़िंदगी जो घर वालों की वो जीरन कर देता है और बड़े ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात। और तीसरी कैटेगरी है जुआ खेलने वाले लोगों की। ये लोग जो होते हैं ना ये माशरे के लिए एक तो नासूर हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना ये जराइम को प्रमोट करते हैं। जब लोगों को एक शॉर्ट रास्ता मिल जाता है ना कि हमने किसी जगह पे जाना है और हमने जुआ खेलना है और हमारे पैसे डबल हो सकते हैं, और होते भी हैं लोगों के, क्योंकि हर बंदा जुआ तो नहीं हारता। अगर कुछ जीतते हैं तो लोग उनको देख के उस डगर पर चलते हैं ना। तो इसी तरह ना एक कहानी मैं आज आपको सुनाने लगा हूँ जो इबरत की मिसाल मैं इसको कहूँगा कि अगर आप इस कहानी को सुन लेंगे या जुआ खेलने वाले अफराद जो हैं अगर इस कहानी को गौर से सुनेंगे ना तो एक ऐसा मस्बत पैगाम हकीकत पर मबनी आपको मैं सुनाऊँगा कि आप जो है ना तौबा तौबा कर उठेंगे। सियालकोट में एक शख्स था, उसका नाम था आरफ, और अंडरवर्ल्ड में कह लें आप या जुए की दुनिया में वो आरफ फीडर के नाम से जाना गया। सियालकोट का वो रिहायशी था। इस शख्स ने जो है ना 2000 में जो है अपने एक दोस्त को, हीरो नामी एक शख्स को कत्ल किया था। 3-4 साल ये बंदा जो है मफरूर रहा था और इस दौर में ये अपने बच्चे इसके छोटे छोटे थे। एक अदील इसका बेटा था, एक इसका बेटा जो था उसका नाम अकील था, इसकी बीवी थी। इन बच्चों को अपने साथ लेके ना 3-4 साल जो है ना बड़ा ये भागा रहा, दर बदर रहा। उसके बाद ये जो है ना इसकी सुलह हो जाती है और ये क्या उसे कहते हैं अपनी ज़िंदगी जो है ना बजाय इसके कि एक आराम से या सुकून से या वो अच्छा रोज़गार जो है वो अपने बच्चों के लिए पेट भरने के लिए अगर वो करता तो मेरा ख्याल है कि शायद वो आज दुनिया पे मौजूद होता और ज़िंदा होता। लेकिन कहानी इसके बरक्स है। वो शख्स जो था ना वो जुआ उसे करवाना शुरू कर दिया और अक्सर लोग जो थे ना पहले जो लोग थे वो उनके ज़हन में सबसे ज़्यादा जो है ना आसान तरीका का जो था ना वो जुआ करवा कर तरक्की करने का था। इसी तरह सियालकोट में 2 जुए हैं नाजरीन, एक खुरम खान का और दूसरा इस आरफ फीडर का। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसका नाम फीडर क्यों पड़ा। इस शख्स को ना ये एक दफ़ा किसी जगह पे जुआ खेल रहा था, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े दूसरे ज़िलों के लोग, व्यापारी और वो जो मंडियों के बहुत बड़े बड़े आड़ती थे या इस तरह के जो बिजनेसमैन थे वो उस जुए में बैठे हुए थे और गालबन वो खुरम खान का जुआ था। तो वहाँ पर ये जो आरफ था ये बड़े पैसे जीत गया, कोई 12-15-20 लाख रुपया। तो जब ये पैसे जीत गया तो इसके जहन में आया कि मैं तो घर से अपनी बीवी का जो है ना वो फीडर लेने के लिए बच्चे के लिए निकला हुआ था। तो इसे कहा हो मैं फ़ीडर नहीं ले गया। आप अंदाज़ा लगाएंगे फ़ीडर कितनी उम्र के बच्चे के लिए होता है। और ये शख्स इतना लगर्ज था और जुर्म में और पैसे की रेल पेल ने इसको अंधा कर दिया हुआ था कि ये अपने बच्चे के लिए फ़ीडर लेने के लिए घर से आया और पैसा जब जीता है तो इसके जहन से वो बच्चा ही निकल गया। यानी कि ये लगर्ज आदमी था। सबसे पहले तो आप ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नाज़रीन ये होता है कि ये आरफ फीडर जो है ना ये जब जुआ करवाना शुरू कर देता है ना तो इसके घर में ये जुआ करवाता था और इसकी वाइफ और इसके बच्चे इसी से बहुत ज़्यादा तंग थे। और कुछ लोग बल्कि इसके जो है बहुत ज़्यादा करीबी जो ख़ास दोस्त है वो ये बताते हैं कि ये साइंसी आलात से ना मैग्नेट लगा के और नीचे छत के नीचे एक मैग्नेट लगा के ना तो ऊपर वो डाइस का जो जुआ होता है उसके अंदर वो मैग्नेट लग जाता है पारा, और वो बंदों ने रिमोट वगैरह को हाथ में पकड़े होते हैं, बटन दबाते हैं तो छिक्के पंजे तिरियाँ वो इस तरह से ना वो जुआ यानी कि वो 2 नंबर काम को 2 नंबर तरीके से जो है ना लोगों के पैसे ले लेता था। यानी 2 नंबरी से जो है ना लोग हार के ही जाते थे वहाँ से और सेट लगा के ना मैग्नेट का जो होता है वो उसके साथ लोगों के साइंसी हालात से पैसे ले लेता था। अब नाज़रीन उसके बाद क्या होता है कि ये जो आरफ फीडर है ना इसका जुआ बहुत अरूज पे हो जाता है
और जब जुआ इसका बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे हो जाता है ना, तो जाहिर है फिर उसमें जुए में किसी टाइम ये भी होता है कि बंदे को, मालिक मकान को, जो जुआ करवाने वाला था, इसको अपने पास से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जुआ कमज़ोर हो जाता है तो जाहिर है बंदा, मालिक मकान जो होते हैं, इनको ये लालच होता है कि हम इन लोगों से, जो नाल एक लफ्ज़ होता है टिपिकल, ये कम सही या जुए की दुनिया में होता है, तो वो नाल लेने के लिए ना, वो पैसे लेने के लिए, अपना डब्बा भरने के लिए वो लोगों को पैसे उधार देते हैं। यानी कि वो कुछ लोग तो पैसे लेते हैं, कुछ को साथ डाल दिए जाते हैं। तो इसी तरह आरफ फीडर को कुछ पैसे चाहिए थे। ये अपनी बीवी के पास जाता है और उसको जाके कहता है कि मुझे वो जो जेवर है तुम्हारे पास, जो शादी का जेवर था, मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें कुछ दिन के बाद दोबारा बनवा दूंगा। इसकी बीवी इसके पुरानी आदत से और जुए की इस जो मुहरक़ात थी उससे बहुत ज़्यादा करीबी तौर पर उससे वाकफ़ थी, तो उसने इनकार कर दिया। लड़ाई बढ़ गई, इसने राइफ़ल पकड़ ली और इसने फायरिंग शुरू कर दी। इससे इसका बड़ा बेटा अदील को फायर लग गया 3-4, और उसके बाद इसका छोटा भाई अकील, ये दोनों भाई जड़मा थे, ये आरफ फीडर के दोनों बेटे जो थे ना जड़मा थे। अकील जो है ना, उसको भी फायर लग जाते हैं, उसको 5 फायर और 1 गोली इसके सर को छू के निकल जाती है। और इसी फायरिंग की जद में इन बच्चों की वालदा, आरफ फीडर की जो बीवी, इस पीछे तस्वीर चल रही है उनकी, ये बच्चों की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब आप देख लें। ये बच्चा जो है ना, एक जड़मा बेटा, वो ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, एक लड़के को, अदील को फायर लग जाते हैं, और वालदा जो है ना मौके पे जो है जाँ बहक हो जाती है। इसका जिस टाइम ये वाक़या होता है ना, आरफ फीडर का एक 6 माह का बच्चा था, जिसके लिए ये, वो मैंने आपको बताया ना, को फीडर लेने के लिए, तो नाज़रीन वो जो था ना, इस वाक़े के बाद जो है ना, आरफ फीडर जो था ना वो भाग जाता है, और इसका बेटा जो अदील होता है वो इसके मुकदमे की FIR दर्ज करवाता है, और वो इस केस की पैरवी शुरू कर देता है। आरफ फीडर जो है उन दिनों में लाहौर, ये फूड स्ट्रीट जो अनारकली गया, वहाँ पे कहीं खाना खा रहा था, और एक इंस्पेक्टर, जो उस वक्त इंस्पेक्टर थे, आज वो DSP हैं, इमरान अब्बास चदरड़, उन्होंने लाहौर में जो है आके लाहौर से जो है उसको अरेस्ट किया था और उसको ले जाकर वहाँ पे जेल भेज दिया था। नाजरीन, ये जो आरफ फीडर था ना, जब ये जेल जाता है ना, तो जेल के अंदर ये 8 महीने ये जेल रहने के बाद इसका केस ख़त्म हो जाता है, इसको सज़ा हो जाती है, और इसका केस का फैसले में जज इसको सजाए मौत दे के जुडिशल कर देता है। आरफ फीडर जब जेल में जाता है, तो जेल में जाने के बाद इसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब मेरा बेटा जो है ना मेरा दुश्मन बन चुका हुआ है, और ये उस बेटे को, उस अपने लख्त जिगर को जो है ना, उसको इस दुराहे पे ला के खड़ा कर देता है कि उसके पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं। वो तो पहले ही अपने बाप की मुहरक़ात से, जाहिर है ना, अगर किसी बाप ने बाप होने का हक अदा नहीं किया तो औलाद इस हद तक जाएगी। ये तो डेफिनेटली लिखी बड़ी सी बात है, वरना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चे माँ बाप के ऊपर फायर या माँ बाप बच्चों के ऊपर फायर करें। खैर नाज़रीन, वो जुए की जो था ना हराम अमल था। और एक बात आपको बड़ी गौर तलब बताऊँगा, ये मैं थोड़ा एंड पे आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन, ये जो आरफ फीडर था ना, इसने 3-1 महीने के बाद जो है ना जेल के अंदर से अपने बेटे के ऊपर हमला करवाने के लिए जो है ना 2 अफराद को भेजता है। जब वो आके फायरिंग करते हैं ना, तो फायरिंग के नतीजे में ये जो अदील था, इसको ये तो फायर, ये नहीं मुद्दई तो बच जाता है, लेकिन जो उसका जड़मा भाई अकील था ना, ये मौके पे जाँ बहक हो जाता है। यानी कि ये बच्चा जो था आरफ फीडर का अपना ही बेटा था, और अब बेटे को मारने के लिए वो कातिलों को भेज रहा है। यह जो इसकी वालदा का मुकदमा था ना, इस मुकदमे में आरफ फीडर के साथ एक काका नामी लड़का था, जो मुकदमे में नामजद था। वो 25 साल सजा हो चुका हुआ था। ये पोजीशन जो थी ना, स्टैंड बाई थी उस वक्त, जो जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। इस केस का फैसला जो था ना, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, नईम अरशद AS जे थे, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सियालकोट का ना, उन्होंने इसको सजाए मौत दी थी। 8 माह के बाद इस केस का फैसला हो गया था। नाजरीन, आप ये देखें कि ये जो बेटे को मरवाने के लिए इसने भेजा है, वो इसका बिलियर्ड क्लब था। उसका बेटा वहाँ पे अपना रोज़गार अब कमाता था, और इसको पता था कि मेरे बेटे का बिलियर्ड क्लब है, वहाँ पे इसने। खैर नाजरीन, उसके बाद फिर सूरत हाल जो कुछ इस तरह से बनती है कि जो अदील इसका बेटा था, वो उस हमले के बाद जो है ना, कुछ अर्से के बाद उसकी शादी हो जाती है, और उसके वालिद का जो आरफ फीडर जिसका नाम था, इसका चालान जो था ना, वो मियाँ वाली जेल में चले जाता है। वो यानी कि उसको तंग करने के लिए पुलिस जो है उसको भेज देती है कि ये दोबारा किसी और को मर्डर ना करवा दे। इतनी मुसीबतें वो बंदा काट रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि वो अदील के जो बच्चे थे ना, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। अदील का एक भाई भी था छोटा, आरफ फीडर का जो सबसे छोटा बेटा, जो 6 माह का था उस वक्त, जब उसकी वालदा को कत्ल करता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो उसको भी अपने जो है ना बेटों की तरह पाल रहा था, और बड़ा अपना रोज़गार और अपना उसको लाइफ का जो तरीकाकार तो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। इतने में जो था ना, उसके जो बड़े थे, दादा वगैरह, उसके चचा वगैरह, उसके ऊपर प्रेशर डाल देंगे, यार ये हमारे लिए बड़ी ठीक है, जो भी था वो उसके अपने बच्चे थे, अपनी बीवी थी, उसे अपने ही नुकसान किया है, तो इस मामले को जो है ना किसी भी तरह से ख़त्म करो।
ये बच्चा जो था ये अपने वालिद को मिलने के लिए, लोग बताते हैं कि मियाँ वाली जेल में गया है और चेक करने गया कि मेरे वालिद की गर्दन से सरिया निकला या अभी भी वो सरिया अंदर है। सुना है कि वहाँ पर आरफ फीडर जो है उसने बड़ी तोतली पोतली उसके साथ लगा के उसको मना मनू के जो है ना कि यार आइंदा ज़िंदगी में कोई गाली भी निकाल जाएगा उसकी बर्दाश्त कर लेनी है, यार ये बड़ा गलत काम है, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। खैर वो बच्चा जो था, अदील उसका जो बेटा मुद्दई था, वो आगे उसके बयान देता है और आरफ फीडर रिहा होके आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो जो बंदा अंदर जेल के अंदर अपने बेटे से इतनी प्यारी बातें कर रहा है कि मैं अब जाकर लाइफ स्टाइल चेंज कर लूँगा, वो दोबारा आता है तो वही लोग उसको ताने मेने मारने शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा मुकदमेवार काका जो तुम्हारा मुकदमेवार था उसको भी तो निकलवाओ। इस चीज़ का प्रेशर आरफ फीडर फिर दोबारा अपने बेटे पे डालना शुरू कर देता है। नतीजा क्या निकलता है, बच्चा उससे उसकी आदत से वाकिफ़ था, वो उसको मौका ही नहीं देता कि तुम जो है ना मेरा बुरा करो। वो खुद उसके डेरे पे चले जाता है। बाप का डेरा अलग था, बेटे की रिहाइश अलग थी। वो बच्चा जब वहाँ पे जाता है तो क्रॉस फायरिंग में जो है ना इसका बाप कत्ल हो जाता है, आरफ फीडर मर जाता है और उस बेटे को जो है अदील को एक अदद फायर क्लाशनकोफ का लग जाता है, हॉस्पिटल दाखिल हो जाता है। जब उसको पता लगता है कि मेरा फादर मर गया और उसके कत्ल की FIR मुझ पे दर्ज हो गई है, तो वो भी कुछ देर के लिए जो है ना रफू चक्कर हो जाता है हॉस्पिटल से। उसके बाद वो आगे ना ताहिर बाजवा नाम का एक SHO था, हाजीपुरे में वो लगा हुआ था, उसके पास आके वो अपनी गिरफ्तारी दे देता है। उस वक्त जो था ना, ये 2013 का ये था जब ये बच्चा अपने वालिद को मारता है आरफ फीडर को, तो ये 2016 तक जो है ना ये जेल के अंदर रहता है। उसके बाद चूँकि इसके चचा आरफ फीडर के जो भाई थे वो भी उससे मुतनफ़र थे, वो उसकी इन चीज़ों से कि भाई रोज़ हमें पुलिस तंग करती है, ये तो जुए करवाता है, बाज ही नहीं आता, तो जलील तो फिर घर वाले ही होते हैं ना। वो पहले ही ना यानी उससे दिली तौर पे जो था ना उससे खाइफ थे और उससे जो है ना उसकी कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करते थे। वो उन्होंने फिर बयान दे दिए, अपने भाई का कत्ल माफ़ कर दिया और अदील जो है वो बाहर आ गया, यानी आरफ फीडर का जो बेटा अदील था वो रिहा हो जाता है। नाज़रीन, मैं जिस बंदे से मैंने ये स्टोरी थोड़ी सी शेयर की है ना, उस बंदे ने मुझे ये बताया है कि ये जो आरफ फीडर का बेटा अदील है ना, उसने आगे ज़िंदगी को इस तरह बैलेंस किया है कि 2 बेटे और बेटियों को भी पाल रहा है, साथ वो जो 6 माह का बच्चा था जो इनका छोटा भाई था उसको भी वो औलाद की तरह, बल्कि सुनने में आया कि वो बच्चा उनको माँ और बाप यानी पापा और इस तरह वो बच्चा उनको बुलाता है। तो नाजरीन, आप इस सारी स्टोरी में ये देखें कि आरफ फीडर जो था ना इसके ऊपर 30 के करीब मुकदमात थे। वो SHO जो था ना ताहिर बाजवा, मुझे ज़राए ने ये बताया कि उसने जब उस लड़के ने गिरफ्तारी दी है ना इसके बेटे अदील ने अपने बाप के कत्ल के बाद, तो ताहिर बाजवा जो था ना इंस्पेक्टर, उसने उस लड़के को ये कहा था कि यार तुम शेर लगाएं कि तू नासूर मारे है, यानी उसके वालिद के बारे में ना। और उन्होंने उस इंस्पेक्टर ने कहा था कि हमारा काम तुमने कर दिया है, ये काम हमने करना था और हम मौके की तलाश में, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, घबराओ ना, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे, तुम बिल्कुल हक सच पे हो। वो तुम्हारा बाप बेशक तुम्हारा बाप था, लेकिन वो वाजिबुल कत्ल था, उसकी हरकत, वो इतना जालिम आदमी था। वो खैर इस तरह का जो सीन था ना उस बंदे के बारे में था। नाज़रीन, 30 मुकदमात उसके ऊपर थे और उसका बड़ा नाम था सियालकोट शहर में। अब इस कहानी के अंदर मकसद क्या है आपको सुनाने का ना, ये बताता हूँ आपको। नंबर 1, एक तो ये कि नाजरीन, वो जुआ जो हराम का अमल है, यानी कि एक तो अमल ही हराम का है, उस हराम अमल को भी ना यानी कि उसको समझ लें कि और डबल हराम करने के लिए ना वो मासूम लोग जो बेचारे चले अपनी किस्मत आजमाने के लिए जाते थे, उनको मकनातीस लगा के जो है ना नीचे 2 नंबर तरीके से वो जीत के नहीं जा सकते थे। हाथ में होता है, यानी कि ना जीत और हार जो है ना वो आपके बटन पे डिपेंड करती है। इस तरह से वो उन मासूम लोगों का जो भी है, ठीक है ये शैतानी अमल भी है, लेकिन जो बंदा इसमें भी 3 नंबरी करेगा उसका हाल तो फिर इसी तरह से होगा। नंबर 2, बेगुनाह अपने दोस्त हीरो को कत्ल किया, अपनी बीवी को कत्ल किया, सिर्फ इस बात से कि उसने जेवर देने से इनकार कर दिया। बेटों पर फायरिंग की, दोनों बेटों को जख्मी कर दिया, एक के बाजू और सर पे फायर लगा और दूसरे की टांगों में, बाजू में और कई जगह पे फायर, 5 फायर उसको लगे थे दूसरे बेटे को। 6 महीने का बेटा जिस बंदे का हो, उसको उसकी माँ जो जिसका दूध अभी वो बच्चा पी रहा है, तो जब आप उसको मार देंगे उसकी माँ को, तो ये गुनाह कबीरा नहीं है कि उस बच्चे का जो है उसको दूध कौन पिलाएगा? जो बच्चा 6 महीने का, यार उसको तो माँ, सबसे ज़्यादा चीज़ माँ होती है, सबसे पहली जो है उस्ताद और सबसे पहली जो है खुदा का दर्जा रखने वाली जो हस्ती है वो माँ होती है। उसकी माँ को भी उससे मार दिया। मैं ये पूछता हूँ कि ये जो बच्चा 6 महीने का था, इसका जुर्म बताएं। ये बच्चा जो माँ की जो शफकत से, जो मोहब्बत से महरूम रहा, इसका जुर्म किसके सर पे जाएगा? और नाज़रीन, आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जुआ और मनशियात, ये 2 कमाइयाँ जो है ना, ये मैं नहीं मानता हूँ इस बात को कि कोई बंदा अगर ये कहे कि मैं जुए की कमाई जो है ना खा लूँगा, डकार लूँगा, हज़म कर लूँगा और मैं अपनी औलाद को भी नेक और मुत्तकी परहेज़गार बना लूँगा,
नाजरीन ऐसे लोगों के अंजाम जो है ना, आरफ फीडर जैसी कहानियों से या ऐसी दर्दनाक कहानी है, मैं यकीन से आपको ये बात कह सकता हूँ कि इनके बच्चे इनकी कब्रों पे भी नहीं जाते होंगे, क्योंकि ये बच्चे जिस तरीके से अपने वालिदैन को और अपने बड़ों को पैसा कमाते देखते हैं, इनकी नज़र में इतनी सी भी इज्जत उनकी नहीं होती। वो सिर्फ वक्ती तौर पे होता है कि आप उनके साथ प्यार कर रहे हैं, उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप उनको चीज़ें लेके दे रहे हैं बच्चों को, तो वो होता है। लेकिन जब वो बाशऊर हो जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार ये तो माशरे के लिए नासूर है, तो फिर ऐसे बंदे की कब्र पे कौन जाएगा। यही लोग वो हैं जो अपनी औलाद के हाथों कत्ल हो जाते हैं। आप देखें ना, दरिंदगी की इंतहा है कि दो जड़वा बेटे हैं, किसी के घर अगर हो जाए तो लोग मिसाल देते हैं कि मेरे दो जड़वा शेर हैं, तो वो अपने शेरों पे फायरिंग करवा रहा है, बीवी को मार देता है, 6 महीने के बच्चे की कोई परवाह नहीं। और नाज़रीन आप ये देखें, जिस बच्चे के लिए वो फीडर लेने के लिए गया हुआ है और जुए की जो है वहाँ पे रौनक दे के और जुए पे जीते हुए पैसे दे के उसको ये ख्याल ही नहीं रहा कि उसका बच्चा 6 साल का उसके फीडर का इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसे लागर्ज अफराद और ऐसे अफराद जो इस तरीके से अपना ज़रिया मुआश बनाते हैं, ये हकीकत में बदमाश होते हैं। और बदमाशी का एंड नाज़रीन जो है हमेशा से बुरा होता है, क्योंकि कुदरत का कानून जो है ना, इसके मुतज़ाद जाने वाली बात है और ये कभी नहीं हो सकता। जब भी आप कुदरत के कानून के आप मुतज़ाद जाएंगे तो मौत आपको अपनी आगोश में ले लेगी। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए तो राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मेरे प्रोग्राम देख के कोशिश ये किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।